नाउ इट्स बिजनेस इन हार्ड टाइम। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो अब मुझे फाइनल यस दे दें, क्योंकि इसके बाद हम फिर आगे बढ़ने वाले हैं। और इस बार ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत ही, मतलब, मैं ये बोल सकता हूँ टर्निंग पॉइंट होने वाला है आपके करियर का। मेरा आज तक का जो सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ हम लोगों ने ओके लाइफ केयर को बिल्ड करने में जो सबसे बड़ी किसी चीज ने अगर सबसे बड़ा रोल प्ले किया है तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो है हमारा ट्रेनिंग। और हम पहली बार एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं जो ट्रेनिंग सिस्टम ना सिर्फ ऑनलाइन है बल्कि बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मायने में बिल्कुल डिफरेंट है। और ये उन टॉपिक्स को छूने वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिन टॉपिक्स को छुए बिना आप इस वक्त में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि हार्ड टाइम, बिजनेस इन हार्ड टाइम, ऐसे हार्ड टाइम में बिजनेस करना। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक फाइनल मुझे यस ओके कर दें। और लाइव ये अभी शुरू हो चुका है डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी के यूट्यूब चैनल पर। उस विक्रांत जी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। जो लोग यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं वो लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। और हम लोग इसको वैसे भी लिमिटेड एक्सेस रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये ट्रेनिंग आगे बढ़ेगा बहुत सारे रीजन हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। मेरा मानना है, मैं बहुत शिद्दत के साथ मानता हूं कि ये दौर जो है ये बदलाव का दौर है। ये दौर जो है ये बहुत बड़े परिवर्तन लेके आएगा। ये बहुत बड़े बड़े अच्छे और बुरे अनुभव देके जाएगा। तो ऐसे में जहां हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जिसके बारे में मैं कहता हूं कि लॉकडाउन के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, मैं कहता हूं चैलेंजेस। चैलेंजेस सबसे पहले हम बात करेंगे आज चैलेंजेस की। इफ इट डजंट चैलेंज यू इट वुडंट चेंज यू। एक ऐसा दौर है जो चैलेंज दे रहा है हम लोगों को, और जो आज हमें कह रहा है कि भैया कुछ तो चैलेंजेस हैं। अब इस पैंडेमिक के बाद लॉकडाउन या अनलॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बगैर मतलब इमोशनली अगर हम बात करें तो हम बहुत इस वक्त अलग तरह की लाइफ को जी रहे हैं। बहुत कंजस्टेड, बहुत प्राइवेट और पर्सनल स्पेस वाली लाइफ को जी रहे हैं। और हम इंडियंस इस लाइफ को जीने के बहुत ज्यादा आदी शायद नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो चैलेंजेस आने वाले हैं ये बड़े चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस में जो सबसे पहला चैलेंज आता है, जो सबसे पहले उभर के आता है, जिस चैलेंज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये है नो पर्सनल कनेक्ट। इस दौरान में पर्सनल कनेक्ट कुछ भी नहीं है। आप नो फिजिकल सेमिनार्स, आप फिजिकल सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं। नो फिजिकल काउंसलिंग सेशंस, नो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नो वन टू वन मीटिंग्स। ऐसे में आपकी 6 फीट की दूरी, 3 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी, और मुंह पे मास्क और हाथों में सैनिटाइजर, ये बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में एक चीज जो है वो बहुत बड़ी हमारी डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, जिसे हम इमोशनल कनेक्ट, पर्सनल कनेक्ट कहते थे। हम लोग सेमिनार करते थे, हम लोग फिजिकल काउंसलिंग की बात करते थे, हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग आंखों में आंखें डाल के और जो सीखने और सिखाने की बातें थी उसकी बात करते थे। जब हम बातें करते थे कि हम एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते थे जिसमें हम आमने सामने बैठ के इमोशनली चीजों को ज्यादा समझ सकते थे, क्योंकि डिजिटल में आप चीजें वही रहेंगी लेकिन आपके इमोशंस आप मैन टू मैन मार्किंग जिसे कहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। आप वन टू वन मीटिंग्स में नहीं है। आप अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर कोई रिफ्ट क्रिएट हो जाती है, तो आप उसको सॉल्यूशन देने की पोजीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें फोन पे नहीं ठीक होती हैं, सामने बैठ के ठीक हो जाती हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर हम सुशांत वाली बात को भी देखें, सुशांत सिंह राजपूत वाली, तो वहां पे भी हमें एक चीज समझ में आता है कि फोन काम नहीं आता है, उस समय काम आता है आपके साथ फोन है। द सेम वे जैसे मैं कहता हूँ इमोशनली आप डिमोरलाइज होते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलता, आप डिमोरलाइज होते हैं, देयर शुड बी समवन जो कहता है यस आई एम विद यू, राइट। तो ऐसे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं ऐसे दौर में, क्योंकि सब लोग एक रूम में हो। और इस दौरान मैंने बहुत अच्छी और बहुत बुरी घटनाएं आप लोगों ने भी बहुत पढ़ी होंगी, आप लोगों ने भी बहुत देखी होंगी, मैंने भी बहुत पढ़ी, बहुत देखी, बहुत सुनी, बहुत टीवी पे देखा। तो ऐसे में एक जो बड़ा चैलेंज सामने आता है वो बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग
पर्सनल कनेक्ट से दूर हो जाते हैं हम लोग। ना फिजिकल सेमिनार कर सकते हैं, ना फिजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं, ना वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं, ना ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, ना वन टू वन प्लान पे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं नए तरीके से जिन्हें हमें अपनाने की जरूरत है। पहला चैलेंज, जिन चीजों के लिए हम मास्टर्स होते थे, जिन चीजों के लिए हम एक्सपर्ट माने जाते थे, हम नहीं, कोई भी डायरेक्ट सेलर जिस तरीके से उसका काम करने का जो तरीका और मेथड होता था, अब वो तरीका उतना इफेक्टिवली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब वो चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, अब वो चीजें आप नहीं प्रैक्टिस में ला पा रहे हैं जिन चीजों के सहारे आपने हमेशा बिजनेस किया। फिजिकल सेमिनार्स हुए, ट्रेनिंग्स हुए, वेबिनार, अब सेमिनार की जगह वेबिनार आ गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। यानी कि एक जो सबसे बड़ा है नो पर्सनल कनेक्ट, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है, एक जो सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं इस दौर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि अब आपको बिजनेस करना है बगैर पर्सनल कनेक्ट के, बगैर फिजिकल सेमिनार्स के, बगैर फिजिकल काउंसलिंग के, बगैर फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, बगैर वन टू वन लाइव मीटिंग्स के। तो मतलब आप आमने सामने बैठ के अब नहीं कर सकते, अब आपको मास्क लगा के रहना है। अब आपको बहुत सारे ऐसे बदलाव लेके आने हैं जिन चीजों के साथ हमें काम करने की आदत नहीं थी। पहला चैलेंज जो कि बहुत है। दूसरा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं आज फिर बता रहा हूं, अनसेंसर्ड सोशल मीडिया। दूसरा जो सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, अनसेंसर्ड सोशल मीडिया है। यानी कि सोशल मीडिया फॉल्स एंड ट्रू क्या है, हम लोग कुछ नहीं पहचान सकते। और ऐसे दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऐसी चीजें आती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव ब्रेन्स हैं, जो फेलियर काइंड ऑफ लोग हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है, उनके पास सेल नहीं होती है, उनके पास। और ये मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री की। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, जो कभी अचीवर नहीं बन पाए थे, जो कभी अपने बिजनेस को कर नहीं पाए थे, वो भी अपनी बातों को सोशल मीडिया की तरफ रखते हैं क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर आदमी सोशल मीडिया पे हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग अपनी किसी न किसी ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सेमिनार कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग अनसेंसर्ड सोशल मीडिया का बेनिफिट उठाते हुए वेबसाइट पे कुछ भी आपके बारे में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये सभी कंपनियां इस दौर में, सब मैक्सिमम कंपनीज इसको फेस करेंगी। शायद ही कोई कंपनी बचेगी जिसको ऐसे लोगों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिजिटलाइजेशन आएगा वहां पे अनसेंसर्ड सोशल मीडिया के कारण आप यही नहीं समझ पाएंगे कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आपकी जजमेंट जो है वो अलग तरीके से जाएगी, ज्यादा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ज्यादा एनीवन कैन से एनीथिंग, डिफिकल्ट टू वेरीफाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अब इसको भी अगर हमें पार पाना है तो हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। इस चैलेंज से पार पाने के लिए हमें पहली जो चीज करनी पड़ेगी, वो चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें करना पड़ेगा, क्या जो आदमी लिख रहा है वो आदमी की ऑथेंटिसिटी क्या है। बिफोर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनीथिंग, वी हैव टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्सन। क्या वो आदमी बोल रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका बोलने के पीछे का रीजन क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। और जब आप ये समझ पाएंगे तो इस जो अनसेंसर्ड सोशल मीडिया का चैलेंज आने वाला है पूरी इंडस्ट्री को, उसको आप हैंडल कर पाएंगे। राइट, ये बहुत बड़ा है। यानी कि दूसरा जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि ऐसी एनर्जीज, ऐसी ब्रेन्स जो कंस्ट्रक्टिव कम और डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होती हैं, इस दौर में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब इन लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अपने आप में चैलेंज है। हर तरह की चीजें, मैं कल देख रहा था किसी कंपनी के एक बहुत बड़े लीडर के खिलाफ, और वो कंपनी भी बहुत बड़ी है, किसी एक ने बोला कि मैं कल आ रहा हूँ और लाइव आ रहा हूँ और अपने जो काश आपकी कंपनी के लीडर्स को ये सिखाया होता, वो सिखाया होता। फिर किसी और कंपनी के बारे में, फिर किसी और कंपनी के बारे में, फिर किसी और कंपनी के बारे में। कल मैं अनसेंसर्ड सोशल मीडिया की वो नेगेटिव एनर्जी चेक कर रहा था, क्योंकि जब ट्रेनिंग बनानी होती है तो आपको पूरा चेक करना होता है। तो कल मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली सोशल मीडिया पे जिसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज नहीं बन रहा हो। और जैसे मैं उसको चेक कर रहा था कि वो बंदा कौन है, तो मैक्सिमम फेक आईडीज थी, मैक्सिमम वो छोटी छोटी आईडीज थी जिनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। कुछ लोग इस दौर में अपने सोशल मीडिया को, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए भी
ऐसी कंट्रोडिक्टरी या कंट्रोवर्सी वाली पॉलिसीज को अपना के आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो अनसेंसर्ड सोशल मीडिया होने वाला है। यहाँ पे हमें ऑथेंटिसिटी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हर आदमी को इसे डील करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। You have to learn how to handle the uncensored social media, क्योंकि अब चाह के ना चाह के आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब आप सेमिनार नहीं कर रहे हैं, अब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आप 1-to-1 में नहीं है, अब आप अपने लोगों को नहीं समझा सकते, अब आप अपने लोगों के साथ में बैठ के उसको क्लियर नहीं कर सकते, अब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा सकते, आप फिजिकल बैठ के बाकी चीजें वेरीफाई नहीं करा सकते। तो ऐसे में आपको कैपेबल होना पड़ेगा हाउ टू डील विद नेगेटिव प्रमोशंस, नेगेटिव ब्रेन्स, नेगेटिव एनर्जीज एंड फॉल्स, अब मैं फिर बोल रहा हूं, फॉल्स जो ट्रेंड करती हैं चीजें, जो फेक चीजें ट्रेंड करती हैं, जो, क्योंकि अब हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड पे जब बिजनेस आएगा तो ये चैलेंजेस सबसे ज्यादा बढ़ेंगे और इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन ही हैंडल कर सकते हैं। तो टू हैंडल सच काइंड ऑफ अनसेंसर्ड सोशल मीडिया यू हैव टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, more energetic, more positive, more efficient and more knowledgeable one. आपको और आगे बढ़ के इस चीज की तरफ बढ़ना होगा। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूं तीसरा चैलेंज, न्यू थिंग्स टेक टाइम। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इन चीजों को करने में। मैं कुछ चीजें करना चाह रहा था तो उसको मैं जरा ट्राई कर रहा था, ट्रैप कर रहा था। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, तीसरा जो पॉइंट है, न्यू थिंग्स टेक टाइम। नई चीजें समय लेती हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, रोबोटिक ट्रेनिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग स्टाइल, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेजेंस, ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम लोग अपने उसी जो हम लोगों ने सीखा था उसी पे हम लोग काम करते आ रहे थे। एंड नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड। अब एक ऐसा अर्जेंसी क्रिएट हुआ है, एक ऐसा इमरजेंसी क्रिएट हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं। हम रोबोटिक ट्रेनिंग ही मानेंगे, क्योंकि अब मैं आप लोगों के इमोशंस नहीं देख पा रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं जो मुझे टॉपिक डिलीवर करना है, सिर्फ मैं वो टॉपिक डिलीवर कर पा रहा हूं। मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पा रहा हूं, मैं आपको फटाफट उसके आंसर्स नहीं दे पा रहा हूं। मैं आपको कोई सो रहा है तो उसको जगा नहीं पा रहा हूं, कोई जाग रहा है तो उसको हंसा नहीं पा रहा हूं, जो हंस रहा है उसको मैं इमोशनल नहीं कर पा रहा हूं। मतलब यू कैन नॉट यूज एनी ट्रिक ओवर हियर, यू कैन नॉट यूज योर स्पीकिंग पावर्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे डिलीवर कर सकते हैं, जो आपका टॉपिक है उसे आप डिलीवर कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं उसे एक्सटेंड करने की, पर 1-to-1 जो आपका ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट रहता है, जो आई-टू-आई कनेक्ट रहता है, वो आई-टू-आई कनेक्ट यहाँ पे गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई-टू-आई कनेक्ट के बगैर अपने टॉपिक को डिलीवर करना, रोबोटिक काइंड ऑफ ट्रेनिंग देना, प्रोस्पेक्टिंग का स्टाइल चेंज करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाके अपनी प्रेजेंस लेके आना। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब तक पॉजिटिव लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, जब तक एनर्जेटिक लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, जब तक सक्सेसफुल लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, तब तक अचीवर लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, तब तक लीडर्स की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, अनसेंसर्ड सोशल मीडिया कंफ्यूज करता रहेगा। यहाँ पे क्या है, आप लोगों को नई चीजें सीखने में टाइम लग रहा है या लगेगा, या हमें नई चीजें सीखने में टाइम लग रहा है और लगेगा, हमें इस टाइम को मिनिमम करना है। हमें जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराना है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना सीखना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे डिलीवर करना है वो सीखना है, अपने लिए एक जगह ऐसी बनानी है जहां पे आप ट्रेनिंग कर सकें। और 1-to-1 जो मीटिंग आप नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप जूम पे कर सकते हैं। 1-to-1 प्लान भी जूम पे किया जा सकता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। और प्रोस्पेक्टिंग स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि किसी प्रोस्पेक्टस को कैसे टच करना है, कैसे उससे बात करनी है, अपने डायरेक्ट सेलर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने कंज्यूमर से, वहां पे भी आपको नई चीजें सीखने पड़ेंगी। और ये एक चैलेंज है क्योंकि नई चीजें टाइम लेती हैं। ये मैं तीसरा चैलेंज मान के चलता हूं इसके अंदर। अब इसमें मैं अगली पॉइंट पे आता हूं, अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस तो आ गए। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पहला, फिजिकल सेमिनार नहीं हो रहे हैं, फिजिकल काउंसलिंग सेशंस नहीं हो रहे हैं, नो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, नो 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं। तो ऐसे में अपनी टीम को आप कैसे सेल्स डेवलप कराएं, ऐसे में आप अपनी टीम से कैसे बिजनेस को इंक्रीज करें,
ऐसे में आप कैसे अपनी टीम के साथ इमोशनल कनेक्ट कर पाए, ऐसे में आप कैसे अपनी टीम को अपने टच में रख पाए, ऐसे में कैसे कितने आपको कॉल्स करने पड़ सकते हैं, कितने आपको जूम मीटिंग्स लेनी पड़ सकती हैं, कितनी आप गूगल मीटिंग्स पे जा सकते हो, कितनी आप गो टू मीटिंग्स पे जा सकते हो, कितने ज्यादा आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कितना जल्दी उस टीम को इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप स्किलफुल बना सकते हो। क्योंकि अब आपको स्किलफुल होने की साथ साथ में एक नई चीज जो मैं लेके आ रहा हूँ, सेल्फ वैल्यू एडिशन। इसकी पहली अपॉर्चुनिटी जो है इस हार्ड टाइम की, इस पैंडेमिक की, जो पहली अपॉर्चुनिटी मेरे सामने मुझे नजर आती है, हमारे सामने हमें नजर आती है, वो आता है सेल्फ वैल्यू एडिशन। सेल्फ वैल्यू एडिशन यानी कि अपने अंदर वैल्यू ऐड करना, अपने आप को मोर वैल्यूएबल बनाना, अपने आप को और ज्यादा पोटेंशियल अपने अंदर डेवलप करना। यानी कि सेल्फ वैल्यू एडिशन का आपको टाइम मिलता है। ओल्ड फॉर्मेट टू न्यू अपडेटेड वर्जन। आप जिस भी तरह के लीडर रहे हैं, जितने अच्छे लीडर रहे हैं, जितने बढ़िया ट्रेनर रहे हैं, जितने बढ़िया स्पीकर रहे हैं, जितने बढ़िया मोटिवेटर रहे हैं, अब आपको एक नए वर्जन की तलाश है। अब गलती से प्रकृति ने एक ऐसा टाइम दे दिया है जहां पे आपको अपडेट का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, ऐसे प्रकृति ने एक अपडेट भेजा है इस हार्ड टाइम के अंदर। इस अपडेट को आपको एक्सेप्ट, आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। आपको ओल्ड फॉर्मेट को छोड़ के, आपको 1-to-1 मीटिंग को छोड़ के, सेमिनार को छोड़ के, आपको सेमिनार छोड़ के वेबिनार पे आना पड़ेगा। 1-to-1 की जगह आपको जूम मीटिंग या गो टू या गूगल, जिस भी ऐप के जरिए आप जा सकते हैं, या फेस टाइम से आप जा सकते हैं, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जा सकते हैं। मतलब अब आपको पर्सनल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जैसे आप आमने सामने बैठ के ही बातें कर रहे हैं। आपको ज्यादा एप्स यूज करनी पड़ेंगी, आपको ज्यादा 1-to-1 कनेक्ट करना पड़ेगा, सेमिनार को वेबिनार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वीडियो कॉल्स पे आना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग को और अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब आपको सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, और सोशल मीडिया से नेगेटिविटी को हटाते हुए पॉजिटिविटी के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कौन सक्सेसफुल है, कौन अनसक्सेसफुल है, कौन फेल्योर है, कौन अचीवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां सबकी पोस्ट इक्वली ट्रेंड कर सकती है। तो ऐसे में आपको खुद का नया वर्जन लेके आना पड़ेगा, आपको अपनी डिजिटल नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। मैं पहली एडीपी कर रहा हूं आज ऑनलाइन, पहली डिजिटल एडीपी कर रहा हूं, यानी कि मैं एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूं अपनी स्किल्स के अंदर। आज आप लोग पहली डिजिटल एडीपी अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने अंदर। हमें डिजिटल नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, यूट्यूब की नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, फेसबुक की नॉलेज को, ट्विटर की नॉलेज को, इंस्टाग्राम की नॉलेज को, आपकी ट्रेनिंग एप्स, लाइव एप्स, आपकी और जितनी भी एप्स हैं उनको लेके आपको और स्किलफुल होना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग मेथड्स एंड मॉड्यूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। अब आप फिजिकल छोड़ दीजिए, अब आप ब्राउजर छोड़ दीजिए, अब आप कैटलॉग छोड़ दीजिए, अब आप कुछ समय के लिए अब आपको नए मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे, नए मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपको ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी जो आपके कस्टमर को कनेक्ट कर सकें, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट कर सकें, जो सारे डायरेक्ट सेलर को मोर स्किलफुल बना सकें। वो आप उन्हें नई चीजें सिखा सकें, जिनको सीखते हुए इस प्लेटफॉर्म को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके वो लोग आगे बढ़ सकें, अपनी आजीविका कमा सकें, अपने लिए वो इनकम ले सकें जिस इनकम के लिए वो आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आए हैं, जो टारगेट लेके आए हैं। अचीव वही कर पाएगा जो खुद को अपडेट कर पाएगा, अचीव वही कर पाएगा जो सीखता रहेगा, अचीव वही कर पाएगा जो करता रहेगा, अचीव वही कर पाएगा जो परफेक्शन की तरफ जाएगा, अचीव वही कर पाएगा जो आगे बढ़ेगा, अचीव वही कर पाएगा जो दिन रात मेहनत करेगा, अचीव वही कर पाएगा जो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से सीखेगा। ये धारणा अपनानी पड़ेगी। मुझे बहुत कुछ आता है या आपको बहुत कुछ आता है, वो बहुत कुछ पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास बहुत बड़ी टीम है और मैं आपके साथ इस बिजनेस में आना चाहता हूं। तो मैं एक चीज कहता हूं, आपके पास जो बहुत बड़ी टीम है वो नाकाफी है। आपके पास जो बहुत बड़ा ग्रुप है वो नाकाफी है। अगर उस टीम से आप अचीवर बनते तो बन गए होते, उस टीम से आपके ड्रीम्स पूरे होते तो हो गए होते, उस टीम से आपका बड़ा घर बनता तो बन गया होता, बड़ी गाड़ी आनी होती तो आ गई होती, आप
आज बिलियनर, मिलियनर, ट्रिलियनर हो गए होने होते तो हो गए होते। आज आपके पास वो सब कुछ होता क्योंकि आपके पास एक बड़ी टीम है। इसका मतलब आपके पास जो बड़ी टीम है उसे अपडेट करने की जरूरत है, और टीम बनाने की जरूरत है, और अच्छे डायरेक्ट सेलर्स अपने साथ लाने की जरूरत है, और अच्छे लीडर्स को अपने साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, और कंज्यूमर्स को अपने साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। जब तक हम ये करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो टीम से जो हमें मिलता है वही मिलता रहेगा। तो यू हैव टू इंक्रीज योर टीम डे बाय डे, यू हैव टू इंक्रीज योर सेल डे बाय डे, you have to increase your skills day by day, you have to develop a better you every day। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिशन का टाइम है, ये वक्त है गूगल पे, यूट्यूब पे इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनने का, अच्छी बुक्स पढ़ने का, डिजिटल प्लेटफॉर्म को छान मारने का। हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उसकी कीज को पढ़ने का, हम लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो उसकी कीज, उसकी पॉलिसीज को पढ़ने का, हम लोग कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उसको थोड़ा सा स्टडी करने का, और नई ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करने का जो इस दौर में आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकती हैं, आपको आगे बढ़ा सकती हैं, आपको बड़ा बना सकती हैं, राइट। तो आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि अब हम मैक्सिमम समय अपने घर पर बिता रहे हैं। अब हमारे पास ट्रैवलिंग, जो हम जितना टाइम एक लीडर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डायरेक्ट सेलर ट्रैवलिंग में स्पेंड करता है, उससे कई गुना ज्यादा समय आज हमारे पास खुद के ऊपर काम करने के लिए है, नई पीपीटीज बनाने के लिए है, नई ट्रेनिंग सीखने के लिए है, नई ट्रेनिंग देने के लिए है, नई बुक्स पढ़ने के लिए है। डिजिटली आज दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल हैं, आपको वहां पे जाके पढ़ना चाहिए। आपके घरों में अब आपको एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक आईपैड होना चाहिए। अब आपके घर में एक प्रिंटर भी रहना चाहिए, ताकि आपने कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकाला और फिजिकल पढ़ें, क्योंकि सामने पढ़ेंगे तो आंखों पे अलग प्रभाव आता है, राइट। अब आपको वैल्यू एडिशन लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, और ये अगर आप नहीं ला पाते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। नंबर 2, लो एक्सपेंसेस। इसकी दूसरी अपॉर्चुनिटी, लो एक्सपेंसेस हो गए हैं आपके बिजनेस के। आप कोई ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था, कोई जहाज से ट्रेवल कर रहा था, कोई बस से ट्रेवल कर रहा था, कोई अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहा था, कोई अपनी फ्यूल एक्सपेंसेस पे कर रहा था, कोई अपना होटल में स्टे करना पड़ रहा था, किसी को होटल एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे थे, कोई बाहर जाता था तो रूम लेके रहता था, उसे रूम के बाहर की फूडिंग की, आपकी मीटिंग, सेमिनार्स और न जाने कितने ऐसे चीजें थी जो आपको पे करनी पड़ रही थी। पर राइट नाउ ये सारे खर्चे बंद है। इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो इसको समझेगा। लो एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हमें लो एक्सपेंसेस, हमें अपने लिए अपनी एक कोई भी ऐसी ऐप जिसपे आप ट्रेनिंग कर सकें, लाइव ट्रेनिंग कर सकें, उसको अपने लिए जरूर एक पैकेज को खरीदने की कोशिश करो, या आपके जो सीनियर्स हैं उसके साथ उसे शेयर करो। आप अपने लिए ऑनलाइन पीपीटीज डेवलप करो, आप अपने लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करो, आप कोई यूट्यूब पे इंटरनेट का खर्चा करो, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे इंडियन एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनको सुनो, अपने आप को मोर स्किलफुल बनाओ। और ये एक बड़ी चीज है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है और खर्चे कम हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेजेस है। और इस लो एक्सपेंसेस में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, इस लो एक्सपेंसेस में जो आपके होटल में खर्चे हो रहे थे, जो आपके ट्रेन में खर्चे हो रहे थे, जो आपके जहाज में खर्चे हो रहे थे, नाउ ट्राई टू सपोर्ट योर टीम। अब वो जो आपके खर्चे थे उसको अपनी टीम को डेवलप करने में, उनको सपोर्ट करने में, उनको अच्छी बुक्स लेके देने में, उनको आपने जूम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या आपने गो टू मीटिंग का ले लिया, आपने गूगल मीटिंग का ले लिया, किसी का भी ले लिया, उसको शेयर करने में, तो शेयर एंड केयर। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, लो एक्सपेंसेस, और उसके साथ अगर आप शेयर और केयर के नेचर के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो पर्सनल कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण कम हो जाता है, वो भी बरकरार रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बैटरी। हाँ, ये हमारा बैंड है, और मुझे ये वर्ड है ना बहुत पसंद है। ये मेरा मतलब फेवरेट वर्ड है, वन ऑफ बैटरी यू। एवरी डे ए न्यू यू, ए बेटर यू, ए डेवलप्ड यू, ए अपडेटेड वर्जन ऑफ यू। ये मैं हमेशा कहता हूँ। टफ टाइम बिल्ड्स अ बेटर यू। टफ टाइम कैन, मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आपके पास कठिन समय आता है, वही आपका सबसे बेहतर वर्जन बाहर लेके आता है।
सकता है। अब ये दौर बदलाव का दौर है, ये दौर पैंडेमिक है, ये दौर घर में रहने का है, ये दौर ग्लव्स पहनने का है, ये दौर मास्क लगाने का है, ये दौर सोशल डिस्टेंसिंग का है, ये दौर बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे रोजगार खत्म हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं कि उनके पास अपने घरों तक जाने के लिए किराया भी नहीं था, बहुत सारे लोग पैदल ही निकले हैं, बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, बहुत सारे लोगों ने उन्हें खाना खिलाया, किसी ने उसे सैनिटाइजर दिया, किसी ने मास्क दिया, तो सरकार ने भी अपनी तरफ से सब कुछ किया, पर उसके बावजूद भी एक चैलेंजिंग टाइम था। और मैं गारंटी देता हूं इस चैलेंजिंग टाइम में कुछ लोगों ने घर पे जाते हुए ठाना होगा आज के बाद मेरी लाइफ में कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि मुझे पैसे की कमी के कारण अपने छोटे से बच्चे को गोदी में उठा के पैदल 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर जाना पड़े। ऐसे दौर में किसी ने ठाना होगा कि अब मैं दोबारा वहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं वो काम करूंगा जो मुझे करना चाहिए, अब मैं पैसों की किल्लत नहीं आने दूंगा। ऐसे दौर में ठाना होगा मजबूरी, मुफलसी, गरीबी से बाहर निकल के अब मैं झंडा गाड़ूंगा। अब ऐसे दौर में कुछ लोगों ने ठाना होगा कि आज जो मेरे साथ हुआ है, जिन सर्कमस्टांसेस में मैं फंसा हूं, जिस हालात में मैं जिया हूं, मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मेरे पास रहने के लिए नहीं था, मेरे पास चलने के लिए नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बहुत सारे लोगों के साइकिल पे ही निकल गए हैं, तो उन लोगों में से बहुत लोगों ने ठाना होगा कि अब इसके बाद लाइफ को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, अब इतनी मेहनत करेंगे, अब नए तरीके से काम करेंगे, अब सोचेंगे, अब सीखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद कभी मेरे परिवार को ये वक्त नहीं देखना पड़ेगा। ये कैसे हुआ? और ये आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत सारी स्टोरीज होने वाली है, वो बताया करेंगे कि 5 साल पहले एक ऐसा वक्त आया था, लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, अपने गांव के लिए निकले वो और 1200-1500 किलोमीटर पैदल चले, कुछ पहुंचे कुछ नहीं पहुंचे, गवर्नमेंट ने पूरी प्रयास किया, लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की, बहुत केयर हुआ, बहुत शेयर हुआ, पर उसके बाद एक आदमी था, वो उठा, उसने बदल डाला सब कुछ और आज वो बहुत कामयाब है। ये स्टोरीज बिल्ड होती हैं, ये पहले भी होती रही हैं। हम अमिताभ बच्चन की बात करें, हम लोग एडिसन की बात करें, हम लोग न जाने कितने लोगों की बात करें जो हार हार के थक गए थे और फिर ठान लिया था कि जीते बिना नहीं रुकेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं जो कठिन दौर है वो बेटर यू डेवलप करता है, वो आपको और बेहतर इंसान बनाता है, वो आपको और बेहतर और मजबूत शख्स बनाता है, वो आपको एक बेहतर लीडर बनाता है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो टाइम है ये आपका अपडेटेड वर्जन लेके आएगा। अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच वाले हैं, अगर आप लाइफ को लेके पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग और चेंजिंग टाइम है। ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सकता है अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ, हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे। इफ यू कैन इफ यू कैन सर्वाइव इन द वर्स्ट सिचुएशन, अगर आप बुरे से बुरी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं तो यू कैन विन द वर्ल्ड इन बैड सिचुएशन। मेरा बहुत सिंपल है, इफ यू कैन सर्वाइव इन द वर्स्ट सिचुएशन यू कैन विन द वर्ल्ड इन बैड सिचुएशन, एंड यस यू कैन रूल द वर्ल्ड इन गुड सिचुएशन, गुड टाइम। अगर आप बुरे से बुरे दौर में सरवाइव कर सकते हैं, टिके रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, लड़ते रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो जब सबसे बुरा दौर बुरे दौर में बदलेगा तो आप दुनिया जीत लेंगे। और जब वो अच्छा समय आएगा तो आप दुनिया पर राज कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेड पे, अपनी इंडस्ट्री पे राज कर सकते हैं। मेरा मानना है ये अपॉर्चुनिटी है और आपको एक ही चीज सीखनी है कि वर्स्ट से वर्स्ट टाइम में भी आपका जोश, आपका जुनून, आपका काम करने का तरीका, आप अपने को और अपडेट करने का तरीका, नई नई चीज सीखने का तरीका अडॉप्ट कर लो। आपको नेगेटिव से नेगेटिव चीज नेगेटिव करके भी नेगेटिव नहीं कर पाए। मैं हमेशा कहता हूं नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो हर किसी के ब्रेन में आती है, मेरे भी आती है, जो मोस्ट सक्सेसफुल आदमी है उसके भी आती है, दुनिया के किसी भी ब्रेन में नेगेटिविटी आती है, ये तय है।
ऐसी कोई शख्स नहीं है जिसके ब्रेन में नेगेटिविटी कभी न कभी किसी न किसी पल, किसी न किसी सेकंड, किसी न किसी सोच के साथ, किसी न किसी दायरे के साथ, किसी न किसी वक्त के साथ, किसी न किसी दुख के साथ, किसी न किसी सुख के साथ, किसी न किसी इमोशनल पल के साथ उसको टच नहीं करती हो, उसको कनेक्ट नहीं करती हो। और कई बार आदमी सोचता भी है यार क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना दोस्त, यही वो समय है जब नेगेटिव होते हुए भी आपको पॉजिटिव परफॉर्म करना है। जो नेगेटिव होके भी पॉजिटिव परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं वही बेहतर बनते हैं, वही वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं, वही बुरे से बुरे समय में निखर के आते हैं, और वही जब उनका समय अच्छा आता है तो इतिहास बना डालते हैं। क्योंकि आपको नेगेटिव होने की इजाजत है, नेगेटिव करने की इजाजत नहीं है। Stay positive even in the negative circumstances. Stay positive even when the negativities are knocking your brain. जब बुरे से बुरी स्थिति में नेगेटिविटी आपके ब्रेन को ठक 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 करके अपना घर बनाने की सोचे, तब भी आपको पॉजिटिव रहना है। और दोस्त, यही हार्ड टाइम आपको और मुझे सिखाता है। यही वो समय है जब हम बेहतर प्लेयर हो सकते हैं। यही वो समय है जब दो ही चीजें हैं, मैं हमेशा कहता हूं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें टूटना है या तोड़ डालना है। टूट जाएंगे आप अगर नेगेटिविटी घर कर गई। नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव अगर आप रहे तो आप नेगेटिविटी को तोड़ डालेंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। राइट। अब रूल करने का एक ही तरीका है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में सरवाइव करना आना चाहिए, बैड सिचुएशन में वर्ल्ड को जीतना आना चाहिए, और जब आपका समय चले तो आपको रूल करना आना चाहिए। नाउ नंबर 4, लो कंपटीशन। एक अपॉर्चुनिटी और भी है, क्योंकि लो कंपटीशन हो जाएगा, हर आदमी अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, हर आदमी नए सांचे में खुद को नहीं डालेगा, हर एक आदमी आगे बढ़ के अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा। कुछ लोग होंगे जो सोचते रहेंगे मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। कुछ लोग होंगे जो अनसेंसर्ड सोशल मीडिया के शिकार हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो 1-to-1 मीटिंग नहीं कर पाने का रोना रोएंगे। कुछ लोग होंगे जो सेमिनार नहीं हो पाने का रोना रोएंगे। कुछ लोग होंगे जो अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे, अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैं तो मूव नहीं कर पा रहा इसलिए सेल नहीं कर पा रहा। कुछ लोग होंगे जो नए तरीके से बिजनेस करने के स्किल्स को नहीं सीखेंगे। तो ऐसे में इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हो सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। लीडर विल थिंक अगेन। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे में बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से उधर, ओके लाइफ केयर से कहीं, कहीं से ओके लाइफ केयर में, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, क्योंकि जो जहां काम कर रहा है उसे लगेगा कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, चाहे वो वर्ल्ड के नंबर 1 में हो, इंडिया के नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार कहाँ फंस गए, घर से निकला नहीं जाता, मास्क लगाना पड़ता है, सैनिटाइजर लगाना पड़ता है, घर पे रहना पड़ता है, कौन मीटिंग करेगा, कौन ट्रेनिंग करेगा। जब जीरो हो गए हैं दोबारा से शुरू कर लेते हैं, कहीं पे भी कर लेते हैं, फिर वो इधर उधर 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 स्टेबिलिटी खो देंगे। और जब स्टेबिलिटी गुम होती है दोस्तों, एक चीज याद करना और याद रखना, कंपटीशन कम हो। जो लोग स्टेबल हैं, जो लोग मजबूत हैं, जो लोग टिके हुए हैं, जो लोग खुद को अपडेट कर रहे हैं, जो लोग नई चीजें सीख रहे हैं, जो नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो लोग बड़े हो जाएंगे। ये कुछ लोगों के बिखरने का और कुछ लोगों के निखरने का दौर होता है। जब भी हार्ड टाइम होता है कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, ये तय है। राइट। अब इसके बाद हम अगली पॉइंट पे आते हैं। स्मॉल कंपनीज कैन डू बिग मिस्टेक्स। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि हार्ड टाइम है, छोटी कंपनियां बड़ी गलतियां कर सकती हैं। बड़ी कंपनियां अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉस में जा सकती हैं। ऐसे में कौन स्मार्ट मूव करेगा, कौन इंटेलिजेंट मूव करेगा, कौन खुद को नए तरीके में डालेगा, कौन नए साचे में डालेगा, अब इस पे डिपेंड करने वाला है। एंड आई प्रॉमिस, हम जो चीजें कर रहे हैं, हम अगले 2 महीने में, 3 महीने में आपको जो जो चीजें नजर आएंगी, 4th एनिवर्सरी में जो चीजें हम करेंगे वो बहुत बड़ा एक चेंज लेके आने वाली है। ये 4th एनिवर्सरी में बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा फंडामेंटल चेंज लेके आने वाला है कि इंडस्ट्री में हम लोग सेंटर पोजीशन में होंगे। इंडस्ट्री में हम लोग धुरी का और बहुत बड़े बड़े चेंजेस की वजह बनेंगे। तो
ये एक चीज समझ लीजिए, लो कंपटीशन होने वाला है। छोटी कंपनियां इस दौरान बड़ी गलतियां कर सकती हैं और बड़ी कंपनियां इस दौरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉस बियर कर सकती हैं। अगर उनका टर्नओवर गिरा और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हैवी रही तो उनको भी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ओनली थिंग इज कस्टमर प्रीफरेंस। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, अगली अगली अपॉर्चुनिटी पे मैं आता हूँ। लो कंपटीशन हो जाएगा तो आपके पास टिके रहने वालों के पास, नई चीजें सीखने वालों के पास, अपडेट करने वालों के पास, अपने आप को प्रूव करने का जज्बा रखने वालों के पास ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सक्सेस मिलने के। नाउ फिफ्थ, कस्टमर प्रीफरेंस। अगली अपॉर्चुनिटी क्या है, इस दौर में प्रीफरेंस बदलेगी। पहले कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करता था, अब कस्टमर साइड बिजनेस भी चाहेगा, अब कस्टमर साइड इनकम भी चाहेगा, अब कस्टमर अपने बिजनेस को भी बदलेगा। अब कस्टमर, इट विल बी इजी टू चेंज द ब्रांड ऑफ एनी हाउस और कस्टमर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये दौर है जहां पे आप किसी का भी ब्रांड बदल सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है, हर ट्रेनिंग में कहा है, अगर दुनिया का सबसे मुश्किल कोई काम है तो किसी का ब्रांड बदलना है। और मैं कहता हूं इस पैंडेमिक में, इस हार्ड टाइम में, अगर सबसे आसान कोई चीज है तो वो है कस्टमर का ब्रांड चेंज करना। आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने हैंड सैनिटाइजर जिसका मिल गया यूज कर लिया, बहुत सारे लोगों ने हैंड वॉश जिसका मिल गया यूज कर लिया, बहुत सारे लोगों ने मास्क जिसका मिल गया यूज कर लिया। यानी कि अब बड़े से बड़ा ब्रांड कॉन्शियस भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, अब वो सिक्योरिटी कॉन्शियस है। अब उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अब उसे इनकम चाहिए, अब उसे बिजनेस चाहिए, अब उसे, अब नाउ ही इज रेडी टू चेंज हिज ब्रांड। तो ऐसे में जो कस्टमर की प्रेफरेंस है वो सिर्फ प्रोडक्ट तक ना सीमित रह के अब बिजनेस की तरफ भी बढ़ेगी। अब डायरेक्ट सेलिंग की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। अब वो साइड बिजनेस के तौर पे, मैन बिजनेस के तौर पे, फुल टाइम बिजनेस के तौर पे, पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे, साइड इनकम के तौर पे, अच्छी इनकम के तौर पे, कुछ इनकम के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब इस दौर में भी आप जो हमारे लीडर्स के या इंडस्ट्री के डायरेक्ट सेलर्स की जो इनकम है उसको देख के अब तय है कि लोगों की जो कस्टमर्स हैं इंडिया में, जो आम आदमी है जो अपनी जॉब कर रहा है और किसी भी किराने की दुकान से माल खरीद रहा है, अब वो चाहेगा कि कोई ऐसा बिजनेस करे जिस बिजनेस से उसकी इनकम बढ़े या स्टेबल हो या आती रहे। तो अब ये दौर है, ये अपॉर्चुनिटी टाइम है कि आप उसका ब्रांड बदल सकते हैं, अब आप उसका प्रोडक्ट बदल सकते हैं, अब आप उसको अपने बिजनेस में ला सकते हैं, अब आप डायरेक्ट सेलिंग उसे समझा सकते हैं। अब उसे समझ में आएगा कि बड़े से बड़े रिसेशन में, बड़े से बड़े पैंडेमिक में, बड़े से बड़े वर्स्ट टाइम में, बड़े से बड़े स्ट्रगलिंग टाइम में, बड़े से बड़े हार्ड टाइम में देयर इज अ बिजनेस जो लोगों को इनकम भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है और वो प्रोडक्ट भी देता है जो उस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। People will try to start business with daily need products as well as health industry will be the new sunshine. अब लोगों को समझ में आ गया कि भैया अब होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, फूड, इनसे बाहर निकलेंगे लोग। अब लोग आएंगे किस चीज पे, अब लोग आएंगे एफएमसीजी पे, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश। और अब उन्हें पता है कि हेल्थ केयर, इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें हम लोग, ऑर्गन हेल्थ की बात करें हम लोग, ऐसी चीजों की अगर हम बात करें तो अब लोग इसे समझना शुरू कर चुके हैं। अब एक बड़ा बदलाव आएगा, अब लोग हेल्थ केयर को, हेल्थ अवेयरनेस पे जाएंगे। अब लोग अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आज एक वायरस आया, कल पता नहीं कैसा आएगा, उसके बाद पता नहीं कैसा आएगा, उसके बाद पता नहीं कैसा आएगा, कितने वायरसेस आएंगे, कौन कौन वायरस फैलाएगा, किस किस कंट्री से आएगा, किस किस भांति का आएगा। कोई आदिवासी है, कोई जंगल में रहता है, जंगल का वायरस आ सकता है, कोई मांस मिट्टी खाता है, वहां से वायरस आ सकता है, कहीं पे रहन सहन के कारण वायरस आ सकता है, कोई हवा का वायरस हो सकता है, पता नहीं कौन कौन सा वायरस अब आ सकता है। एक चीज क्लियर हो गई है, पिछले कुछ सालों में वायरस आने की जो रफ्तार है वो बढ़ी है। तो ऐसे में लोगों को समझ में आ गया है कि वैक्सीन मिले ना मिले, दवाइयां हो ना हो, एक दवाई है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, वो आपकी इम्यूनिटी, वो आपकी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता जो आपकी बॉडी बनाती है। और यही सबसे बड़ी आपकी एसेट होने वाली है। तो अब लोग अपनी हेल्थ के लिए, अब लोग उस बिजनेस को प्रेफर करेंगे जो लोगों की सीधे सीधे रिक्वायरमेंट से जुड़ा हो। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, ये चीजें सीधे सीधे लोगों की रिक्वायरमेंट से जुड़ी हैं। कितना भी बस पोजीशन आ जाए, ये लोगों की इन चीजों की सेल बरकरार रहती है। हेल्थ की सेल बट ऑब्वियस है आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। हेल्थ इंडस्ट्री न्यू सनशाइन होने वाली है। और खुशी की बात यह है कि हम जिस इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, किचन केयर, आपका पर्सनल
गुड्स की बात करूं, एफएमसीजी की बात करूं, या आप बात कर रहे हैं हेल्थ सेगमेंट की बात करूं, तो इसी के इर्द गिर्द इंडस्ट्री घूमती है। तो ऐसे में कस्टमर की प्रेफरेंस अब आपकी तरफ हो सकती है। बिजनेस, साइड इनकम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, बिजनेस के तौर पे, अच्छी खासी इनकम के तौर पे, कुछ साइड इनकम के तौर पे, अपने लिए घरेलू प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अपने लिए इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ये तय है कि अब आपको कस्टमर प्रीफरेंस का बेनिफिट मिलने वाला है, ये अपॉर्चुनिटी है। अब ये मिलेगा उसी का जिसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, ये मिलेगा उसी को जिसकी पैकिंग अच्छी होगी, ये मिलेगा उसको जिसका प्राइस अच्छा होगा, ये मिलेगा उसका जिसके लीडर्स स्किलफुल होंगे, ये मिलेगा उसको जिसके डायरेक्ट सेलर्स के पास नॉलेज होगी, जो अपडेटेड वर्जन में जाएंगे, जो सोशल मीडिया का सही यूज करना जानते होंगे, जो अपनी ट्रेनिंग और मॉड्यूल्स डेवलप कर देंगे, वही लोग जीतेंगे। राइट नाउ few companies will get the maximum business, कुछ कंपनियां मैक्सिमम बिजनेस ले जाएंगी, कुछ कंपनियां मैक्सिमम बिजनेस ले जाएंगी, मैक्सिमम कंपनियां मिनिमम बिजनेस के सहारे रह जाएंगे। ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि अब आप कोई भी आदमी इस बिजनेस में आना चाहेगा तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट देखेगा, रेट देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया है, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी बजट परचेसिंग के कम हो चुके हैं, तो वो कॉन्शियस हो जाएंगे। आपके प्राइसेस भी देखेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे, लुक भी देखेंगे, फील भी देखेंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे अब आपको जांचा जाएगा। और इंडिया में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है जो 8, 10 या 15 अगर कोई पैरामीटर बना ले किसी कंपनी को सिलेक्ट करने के, तो 10-12 पैरामीटर्स पे कंपनियां खड़ी उतर जाएं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज नहीं है। तो ये भी ओके लाइफ केयर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमने 3.5 साल में अपने आप को वहां प्लेस कर लिया है जहां बड़े से बड़ी कंपनी के ऑप्शन के तौर पे हमें देखा जाता है। सो कस्टमर प्रेफरेंस का हमें फायदा मिलने वाला है। नंबर 6, प्राइस वॉर। अब प्राइस वॉर नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। मैं फिर कहता हूं, इट्स गोइंग टू टच द हाईएस्ट पॉइंट इन 2021। 2020 और 21 में ये हाईएस्ट पॉइंट को टच करने वाली है प्राइस वॉर। हाईएस्ट पॉइंट को सबसे ज्यादा इस पे फोकस होने वाला है, क्योंकि इस दौर में जो एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, जो लोगों की इनकम सोर्सेज बंद हो रहे हैं, जो लोगों के पास बहुत कम सेविंग्स हैं या नई सेविंग्स हैं, ऐसे में वो आदमी बहुत सोच समझ के कंपेयर करके, क्योंकि एक दो चीजें एक साथ हो रही हैं, एक उनकी एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, नंबर 2 डिजिटलाइजेशन आ रहा है। अब वो गूगल पे ज्यादा समय बिता पा रहे हैं, घर पे खाली बैठे हैं, अब वो कंपेयर भी करेंगे, अब वो एजुकेट भी करेंगे, अब वो स्टडी भी करेंगे, वो खुद को अपग्रेड भी करेंगे। तो ऐसे में जो चीजें मैं उम्मीद कर रहा था 2023-24 के बाद बदलाव आएगा कि लोग इंग्रेडिएंट पढ़ के प्रोडक्ट लेना चालू करेंगे, लोग प्राइस कंपेयर करके लेना चालू करेंगे, वो मुझे बिल्कुल सीधे सीधे नजर आ रहा है 2020-21 में ही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एम्प्लॉयमेंट खो दिया है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, बहुत सारे लोग नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग के पास अच्छा खासा टाइम है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिताने के लिए, गूगल पे बिताने के लिए, यूट्यूब पे बिताने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा समय है नई चीजों को स्टडी करने के लिए। तो ऐसे में बट ऑब्वियस है अब उनका एनालाइज करने का तरीका कहीं बेहतर होने वाला है, और ऐसे में प्राइस वॉर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, इसे आप समझ लीजिए। क्योंकि लोगों के पास जब समय है वो बाहर जा ही नहीं रहे हैं, वो बाहर जाके खरीद ही नहीं रहे हैं, वो किसी भी काउंटर से कुछ भी मांग ही नहीं रहे हैं, अब वो घर पे बैठ के ऑर्डर करना चाहते हैं। तो अब उनके पास समय भी है, वो उनके साथ उनकी वाइफ भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं, अब बच्चों के पास भी समय है और उनके पास कुछ समय है, वो गूगल करेंगे और इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे और इंग्रेडिएंट कंपेयर करके बोलेंगे कि ये नहीं, इतने पैसे में ये मिलता है। तो ऐसे में प्राइस वॉर हाईएस्ट पॉइंट को टच कर जाएगा 2020-21 में, यानी कि 2020-21 में जो मुझे लगता था कि 22-23 में 24 में जाके होगा, 25 से पहले हो जाएगा, वो एक गुड न्यूज मैं ओके लाइफ केयर के लिए मानता हूं। वो मैं एक ऐसी एडवांटेज हमारे लिए मानता हूं, क्योंकि वी आर द कंपनी जिन्होंने इसे एस्टेब्लिश कर लिया है, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, उस प्राइस पे उस पैकेजिंग के साथ डेवलप कर लिए हैं कि हम पैकेजिंग में भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राइस में भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्वालिटी तो हमारे प्रोडक्ट को परमानेंट उस घर का मेहमान बना के रख देगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्राइस वॉर का बेनिफिट जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अपनी कंपनी के खाते में, यानी कि ओके लाइफ केयर। तो गेट मोटिवेटेड, आप तैयार हो जाइए। आप लोग मान लीजिए 2021-22 जो काम हम 23-24 में जाके करते, वो काम हम 2020-21 में करने की पोजीशन में आ जाएंगे। राइट, नेक्स्ट, टारगेटेड न्यूट्रिशन। अब ये 5 गोली खा लो, ये 6 गोली खा लो, ये 7 गोली खा लो, ये 8 गोली खा लो, ये 10 खा लो, कुछ दिन ये खा लो, कुछ दिन वो खा लो, ये खा लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा, वो टाइम जाने वाला है।
क्योंकि अब लोगों के पास चीजें समझने के लिए समय है। अब लोग घर पे रह रहे हैं, अब लोग खुद को अपडेटेड कर रहे हैं। तो ऐसे में ईट एनीथिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय ईट द राइट एंड रिक्वायर्ड थिंग। अब कुछ भी खा लो नहीं सर। अब इस वक्त अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा होगा तो i3 बिक रहा होगा, गिलोय बिक रहा होगा, कुर्क्यूमिन जिंजर बिक रहा होगा, हल्दी जिंजर बिक रहा होगा, आपका पाइपरिन बिक रहा होगा, ये अश्वगंधा इस वक्त PSM 66 बहुत ज्यादा बिक रहा है। रीजन, अब इम्यूनिटी की बात चल रही है, अब बात चल रही है इम्यूनिटी की, ब्रेन हेल्थ की बात। मैं आपको बता रहा हूँ ये दौर में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोडक्ट की जरूरत है इम्यूनिटी बूस्टर के बाद, इम्यूनिटी बूस्टर के बाद अगर किसी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है ब्रेन फ्यूल। रीजन, क्योंकि इस वक्त इतना पैनिक है, इतना पैनिक है, इतना स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट है कि किसी को ये भरोसा ही नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। एंजाइटी है, और एंजाइटी भी एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ऐसे में आपको अपनी ब्रेन हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। तो ब्रेन फ्यूल उसमें आपको बहुत सपोर्टिव हो सकता है। अपने आप को एंजाइटी से बाहर रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है, नेगेटिव न्यूज कहीं पे चल रही है, स्प्रेड हो रही है, उनसे बचना बहुत जरूरी है। तो टारगेटेड न्यूट्रिशन का टाइम आने वाला है। कॉमन न्यूट्रिशन, नॉर्मल न्यूट्रिशन से आप इंडस्ट्री बाहर निकलने वाली है। और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ लीवर हेल्थ का प्रोडक्ट का भी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ योर लीवर इज योर सेकंड ब्रेन। आपका लीवर भी बहुत सारा ऐसा ही काम करता है। आप अपने लीवर की हेल्थ की भी विशेष ऐसे दौर में ख्याल रखें। यानी कि ब्रेन हेल्थ, लीवर हेल्थ, ऑर्गन हेल्थ पे आप जाएंगे, स्किन हेल्थ, आप ऑर्गन टू ऑर्गन की बात करेंगे, आप प्रोस्टेट हेल्थ, आप हार्ट हेल्थ, आप किडनी हेल्थ, आप आई हेल्थ। तो ऐसे में 40 साल से ऊपर की फीमेल्स के लिए अलग प्रोडक्ट, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, वो टारगेटेड न्यूट्रिशन है 40 प्लस फीमेल के लिए। 18 प्लस से 40 तक के लिए हमारा पिंक 18 है। यानी कि एक चीज समझ लीजिए कि टारगेटेड न्यूट्रिशन का समय आने वाला है। हेल्थ को जो जितना पढ़ेगा उसे समझ में आएगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब वो कॉमन प्रोडक्ट यूज करने के बजाय टारगेटेड प्रोडक्ट को यूज करना चाहेगा। और अब आपको खुश होना चाहिए कि वी आर द फर्स्ट एंड फास्ट मूवर ऑफ दिस सेगमेंट। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जैसे ही वो हेल्थ की बात करेगा, आपसे अच्छे प्रोडक्ट, आपसे अच्छे टारगेटेड न्यूट्रिशन नहीं है मार्केट में। 5-6 कैप्सूल के बजाय 1 कैप्सूल, पहली चीज। दूसरी चीज, टारगेटेड इम्यूनिटी, i3, गिलोय इज देयर, अश्वगंधा इज देयर। जब आप हर चीज आपके पास है, बेसिक आयुर्वेदा इज देयर। आयुर्वेदा जितना बढ़ेगा, आयुर्वेदा आपसे अच्छी रेंज किसी के पास नहीं है। आयुर्वेदा की आपसे जैसे प्राइस किसी के पास नहीं है। शिलाजीत केसर तक आप 159 में बेच रहे हैं, आप कलौंजी तक 159 में बेच रहे हैं। तो ऐसे में आप इसको समझ लीजिए कि आपके पास न सिर्फ प्राइस वॉर को जीतने का तरीका है, बल्कि आप टारगेटेड न्यूट्रिशन पे काम करने वाली पहली और सबसे तेजी से काम करने वाली कंपनी होने के कारण इस वॉर को सीधे सीधे जीत सकते हैं। प्राइस में आप लोग बेहतर हैं, टारगेटेड न्यूट्रिशन पे आप काम करने वाली पहली कंपनी है। तो ऐसे में आपकी एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अब बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि ऐसे में लोगों को इनकम चाहिए, ऐसे में लोगों को चाहिए कि उनका घर चले। तो ऐसे में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आवर लीडर्स ग्रोइंग पे आउट आर एक्चुअल मोटिवेशन फॉर अस। हमारे लिए हमारे लीडर्स के जो बढ़ते हुए पे आउट है ना, वही सबसे बड़ा मोटिवेट करते हैं हमें। हम और बेहतर करें, और बेहतर करें, और बेहतर करें। हमारा एजेंडा हमेशा एक ही रहता है कि हमारे साथ काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनके घर चलने लायक उनको इनकम जाए, उनकी इनकम क्या थोड़ी 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 ही भले लेकिन बढ़ती रहे, ग्रोइंग पे आउट्स हों। और उसी को लेके हम लोग पूरी पॉलिसीज बनाते हैं। अगर आप किसी ने पिछले महीने में एक एक्टिव बोनस पॉइंट भी किया होगा तो भले ही 340 समथिंग की उसकी एक्टिव बोनस की पॉइंट गई होगी, पर लगभग 120 रुपए का उसको सीआरएफ गया है। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि उसकी इनकम लगभग 50% बढ़ जाए। तो ये एक नीचे से नीचे वे भी अगर 50% आपकी कंपनी ने सीआरएफ देके उसको बढ़ाने का काम किया है। फिर बड़े बड़े लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी का 20,000 का चेक बढ़ा, किसी का 40 बढ़ा, किसी का 60 बढ़ा, किसी का लाख बढ़ा। तो ये इनकम जो है ये हमारे को एडवांटेज देती है। किसी भी कंपनी के पास, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी कंपनी के पिछले 15-20 महीने के पे आउट उठाइए और उनको देखिए, उनके लीडर्स के चेक बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं या जिग जैग में चल रहे हैं, तो आपको शायद ही कोई कंपनी ओके लाइफ केयर के अलावा मिले जिसके
चेक हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी इंडस्ट्री को आपकी तरफ मोड़ेगा। वी आर कमिटेड टू सर्व इन ए बेटर वे। मैं बात कर रहा हूं चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, इस वक्त लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हमें नहीं है, पूरी इंडस्ट्री को है। बॉटलिंग पैकेजिंग चैलेंजेस है, मुझे नहीं है, पूरी इंडस्ट्री को है। रॉ मटेरियल चैलेंजेस है, मुझे नहीं है, पूरी इंडस्ट्री को है। तो ऐसे में इन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बढ़ा रहे हैं, हम हमारी प्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम हमारे वेयर हाउसेज बढ़ा रहे हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ हो। हम नए डीपीयूसी, सीपीयूसी, आरपीयूसी मॉडल को लेके आ रहे हैं, पीयूसी मॉडल को लेके आ रहे हैं, ताकि हर चीज 100% हम इंश्योर कर सकें कि वो काउंटर पे मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं कि कोई किसी काउंटर पे जाए तो ये प्रोडक्ट नहीं है जी, ये नहीं है। हमारा टारगेट है इस महीने के अंदर हम वो कर देंगे जो शायद ही किसी कंपनी ने 3.5 साल में किया। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी ये एक आध प्रोडक्ट की शॉर्टेज का चैलेंज है या डिलीवरी का चैलेंज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी कंपनी की हिस्ट्री स्टडी कर लीजिए, जितने कम चैलेंजेस हमें 3.5 साल में है, इतने चैलेंजेस हमसे कई गुना ज्यादा चैलेंजेस कंपनीज ने 10-10 साल पुरानी कंपनीज ने फेस किए हैं। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज का स्टाफ है, उनके साथ भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, तो वो भी मुझे अप्रिशिएशन देते हैं कि 3.5 साल में इस लेवल तक सेटअप करना, इट्स समथिंग जो बताता है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया है। और अगले 6 महीने में वी आर गोइंग टू बी द स्मूथेस्ट कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें, आप लॉजिस्टिक की बात करें, आप वेयर हाउसेज की बात करें, आप डीपीयूसीज की बात करें, आप स्टॉक पॉइंट्स की बात करें, आप प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात करें, आप प्रोडक्ट रेंज की बात करें, तो अगले 6 महीने में वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन लॉजिस्टिक, इन अवेलेबिलिटी, इन प्रोडक्ट रेंज। अगले 6 महीने बहुत कुछ बड़ा डेवलप होने वाला है, जिसमें हम लोग दिन रात इस वक्त काम कर रहे हैं। एंड वी आर कमिटेड टू सर्व इन ए बेटर वे। आवर पॉलिसीज विल चेंज द गेम। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी पॉलिसीज इस पूरे गेम को चेंज करके रखते हैं। क्यों? देयर इज अ रीजन। हमारी हर पॉलिसी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है कि हमारा कस्टमर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ले पाए। हमारे कस्टमर को जो पैसा पे कर रहा है, उस पैसे के बदले में बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट वो ले पाए, ताकि उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो इंटरनल फीलिंग है, वो पहली फीलिंग यार मैंने सही फैसला लिया। जब आपका कस्टमर ये बोलता है ना मैंने सही फैसला लिया, जब आपका कंज्यूमर ये बोलता है ना मैंने सही फैसला लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपकी सेल को अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आपके पास एक चीज है, वो है लॉयल कस्टमर। अब आपके पास एक चीज है, वो है रीपरचेज करने वाला कस्टमर। अब आपके पास एक चीज है, हर महीने आने वाली सेल। तो पहली पॉलिसी हमारी जो रहती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हुए, वो ये रहती है कि वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करना है, अच्छी पैकिंग देनी है, अच्छा लुक देना है, अच्छा फील देना है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी देने हैं, लोकल प्रोडक्ट्स भी देने हैं। और अब अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं, वो मैं कहने जा रहा हूं कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो 20 सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माने जाते हैं, कोई भी कंपनी उसे बेच रही है, हम अगले 6 महीने में वो 20 के 20 प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में देने के लिए कमिटेड है और देने जा रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, और मार्केट में हर प्रोडक्ट की अपनी एक सेल है, उस सेल को हमें कवर करना है, उसे हमें मिस नहीं होने देना है। तो हम उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, हम हमारी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, हम वेयर हाउसेज भी डेवलप कर रहे हैं, हम फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, हम प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, हम पैकेजिंग भी बफरिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब इस वक्त अगले 6 महीने बहुत बड़ा यू समझ लीजिए कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। राइट नाउ दूसरी पॉलिसी हमारी कस्टमर के बाद सीधे सीधे डायरेक्ट सेलर पे आती है। और डायरेक्ट सेलर के साथ अगर मैं बात करूं, तो हमारी पॉलिसी एक ही रहती है कि उसका इनकम ग्रो कैसे करें। हमें चाहे वो प्रोडक्ट लाने पड़े, जिन प्रोडक्ट के लाने से उसकी सेल बढ़े, क्योंकि पे आउट बगैर सेल बढ़े नहीं बढ़ सकता। पे आउट कभी भी बगैर सेल बढ़े बढ़ ही नहीं सकता। देयर इज नथिंग जो कि आपकी सेल ना बढ़े और आपका पे आउट बढ़ जाए, जबकि आपकी या फिर कंपनी को कुछ एडिशनल देना पड़ेगा। यानी कि ऐसी चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी जिससे हमारे डायरेक्ट सेलर्स की सेल बढ़े, हमारे डायरेक्ट सेलर का पे आउट तभी बढ़ेगा, क्योंकि पे आउट सीधा सीधा पे आउट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल।
इसमें सिंपल सी है। और सेल तभी होगी जब सेल वाली पॉलिसीज अच्छी होंगी, जब आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, जब उनके रेट अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होंगी, अपीयरेंस अच्छी होगी, लुक फील अच्छा होगा उसका। इसके बाद हमने हमेशा जो पॉलिसीज बनाई, हम सीआरएफ लेके आए तो हम लोग लेके आए कि सीआरएफ आया, सीआरएफ के आने से क्या हुआ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट बढ़ा। और तो मैं एक चीज और कहने जा रहा हूं, जैसे ही ये सीआरएफ खत्म होगा हम लोगों ने कुछ बहुत शानदार प्लान किया है, और वो प्लानिंग भी इसी पॉलिसी के तहत रहेगी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करें, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पे आउट बढ़े, एंड वी आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। हम फर्स्ट ही नहीं, हम फास्ट मूवर होने वाले हैं। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाहे आप टारगेटेड न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे आप पैकेजिंग की बात करें, चाहे आप प्राइस की बात करें, चाहे आप क्वालिटी की बात करें, चाहे आप लीडर्स की बात करें, चाहे आप ट्रेनिंग की बात करें, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम लोगों ने एक ही कमिटमेंट अपने साथ किया हुआ है कि हम हर रोज अपने आप को कल से बेहतर बनाएंगे, हम हर रोज अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाएंगे, हम उनके प्राइसेस को और बेहतर बनाएंगे। और एक ही एजेंडा लेके हम लोग चलते हैं, वो ये है कि हमारे साथ काम करने वाले लोग खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अचीव कर पाए। और ये लाइफ में अचीवमेंट सिर्फ एक ही चीज से जुड़ी हुई है, एंड दैट इज सेल, दैट इज रिस्पेक्ट, रिगार्ड। आपकी सेल भी बढ़े, आपका रिस्पेक्ट भी बढ़े, रिगार्ड भी बढ़े, इनकम भी बढ़े, तो लाइफ बेहतर हो सकती है, राइट। तो ऐसे में इन चीजों के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं, फिर दोहराना चाहता हूं कि हम लोग तैयार हैं, और आप सब ने हमारे साथ काम किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं। इस ब्रेक में आप लोग अपने लिए चाय, कॉफी जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट के बाद हम फिर से इसी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।